नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इक्वेशन किसी से छुपा हुआ नहीं है। विदित है कि इन नेताओं में पटरी नहीं बैठती है। नितिन गडकरी बहुत खरा खरा बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं और कोई अवसर वो जाने नहीं देते। जब उनके हाथों में आ जाए तो मोदी और शाह को सीधे सीधे जो कहीं जमीन दिखाना, आईना दिखाने का काम वो संकेतों में कर दिया करते हैं। और जब कभी ये बात उठती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर कौन हो सकता है, तो उसमें एक नाम नितिन गडकरी का भी आता है। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उस दौर में रहे हैं जब बीजेपी हुआ करती थी और मोदी या शाह की भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े नेता हैं, बार बार ये कहा जाता है वो हाशिए पर हैं या वक्त की मजबूरी, वक्त की नजाकत के मद्देनजर खामोश शांत हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से एक लावा खदबदा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये बात बार बार उठती है और शह और मात का खेल चल रहा है। खरामा खरामा पर्दे के पीछे ये बात भी बार बार सामने आती है। अभी जब पुनः कहीं ये बातें उठी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नया हो सकता है, यदि केंद्र में कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति बिगड़ती है या वो कुर्सी छोड़ने जैसे हालात बनते हैं, तो क्या स्थिति पैदा होगी, कौन उनका सक्सेसर होगा। तो इन सब के बीच जो नाम होते हैं उन नामों में, जैसा मैंने कहा, नितिन गडकरी का एक नाम है। लेकिन नितिन गडकरी के खिलाफ बीजेपी से हमले दर हमले बार बार होते हैं। कोई ना कोई ऐसा प्रहार होता है जिससे जो नितिन गडकरी की छवि है, नितिन गडकरी की छवि एक ईमानदार नेता के तौर पर रही है। वो अपने विभाग में सख्त रवैया अपनाते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये निकल कर आए। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से बार बार कोई ना कोई हमला, कोई ना कोई प्रहार होता दिखता है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश से एक प्रहार होता नजर आया है। और किसने किया है? कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद जिनके जीतने पर बीजेपी ने काफ़ी एक जो छिंदवाड़ा किला रहा है कमलनाथ का बरसों बरस का, उसे ध्वस्त कर दिखाने वाले विवेक बंटी साहू ने, उन्होंने खत लिखा है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। और उन्होंने अपने क्षेत्र में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में, एक 400 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में बनी सड़क को लेकर काफ़ी गंभीर आपत्तियां जताई हैं, शिकायत की है। और कहीं ना कहीं उस शिकायत को, उस आपत्ति को नितिन गडकरी पर निशाना माना जा रहा है। करीब 343 किलोमीटर सड़क है, NH जो 347 है, और एक अन्य जो मार्ग है वहाँ बना हुआ है पूरा का पूरा मार्ग 400 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने पहले ये सड़क बनी है। और जो विवेक बंटी साहू, उन्होंने बहुत सारी आपत्तियां खत लिखकर नितिन गडकरी को खत लिखा है। उसमें बताया गया है कि कैसे सड़क बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, 6 महीने पहले बनी थी, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहाँ वो गड्ढे दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं। और आपको इस मामले, आपको यानी नितिन गडकरी को पूरे मसले मामले को देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये जो एक मामला है, जैसा मैंने कहा, नितिन गडकरी की छवि एक ऐसे मंत्री के तौर पर रही है जिनके विभाग में जो कामकाज होते हैं, उनकी गुणवत्ता, उनका जो परफॉर्मेंस, सब पर बात होती है। और नितिन गडकरी बड़े दमदारी से बार बार छाती ठोक कर कहते हैं कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके बहुत तेरे उदाहरण सामने आते हैं कि कैसे लोग खा रहे हैं, कैसे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो आरोप है उसके जवाब आते नहीं हैं प्रधानमंत्री की ओर से। वे दावे या छाती जरूर ठोका करते हैं, लेकिन बार बार निकलता यही है कि स्थितियाँ क्या हैं। और हमने देखा है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया है। अब ये जो मामला है मध्य प्रदेश से जुड़ा 400 करोड़ रुपए की सड़क
जर्जर हो गई है। 6 महीने में ही उसकी जो पूरी की पूरी पोल है सड़क की, कैसा घटिया निर्माण हुआ है, वो खुली है। तो कई प्रकार के सवाल हो रहे हैं, राजनीति हो रही। दरअसल जो कंपनी है, उस कंपनी को माना जाता है कि गुजरात का प्रश्रय है। गुजरात के प्रश्रय पर और देश में देखा जा रहा है कि जितने बड़े ठेके हो रहे हैं निर्माण कार्यों के हैं या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी वो हैं, उनमें बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़े पैमाने पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, गुजरात की कंपनियां ही ज़्यादातर काम कर रही हैं। और यदि गुजरात की कंपनियां सीधे तौर पे नहीं है तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उनके कनेक्शन मिल रहे हैं। और ये जो 400 करोड़ की सड़क का मामला है, तो इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये आखिर प्रहार किस पर है, नितिन गडकरी पर है या जो कंपनी ने काम किया। क्योंकि जो विवेक बंटी साहू हैं, छिंदवाड़ा के सांसद, जिन्होंने नकुल नाथ को हराया था 2024 के लोकसभा चुनाव में और मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खोलने दिया था कांग्रेस को। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा थी जो 2019 में कांग्रेस के पास थी, उसके पहले 2014 में थी। लेकिन इस बार वो छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथों से निकल चुकी है। एक जबरदस्त हार वहाँ कांग्रेस को उसका सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प लिया था कि इस किले को ध्वस्त करेंगे, तो वो कर दिया गया था। लेकिन अब जो वहाँ के सांसद हैं विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के, उनके निशाने पर खुद अपनी सरकार कहीं दिखती है। वो बार बार इस मामले को उठा रहे हैं। पहले भी यहाँ जो निर्माण कार्य हुए हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग द्वारा उस पर सवाल उठाए थे, उसके जो ठेकेदार हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल। अब तो सीधे पत्र लिख दिया और ये पत्र मीडिया में लीक हो गया है, या हम कह सकते हैं इसे लीक किया गया है, दे दिया गया है मीडिया को कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है नहीं है। तो ये जो विवेक बंटी साहू की ओर से निकल कर आया है मामला, इसके बाद तो सवाल यही पैदा हो रहे हैं, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि विवेक बंटी साहू ने ये जो निशाना साधा है, किस पर निशाना है उसका? गुजरात की कंपनी पर निशाना है या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं वो निशाने पर लिए रहे हैं? लिया है उन्होंने, किसके कहने पर लिया है, कौन इसके पीछे? क्योंकि विवेक बंटी साहू पहली बार के सांसद हैं और अभी बड़ा लंबा राजनीतिक सफर उन्हें तय करना है। जो नितिन गडकरी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर मंत्री हैं, और उनका जो बार बार निकल कर आता है कि यदि केंद्र में कभी कोई मोदी शाह कमजोर हुए और जो विरोधी कहीं कोई सफल होते हैं, सक्रिय होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें नितिन गडकरी की ताकत बढ़ना तय है। ऐसे में क्या ये नितिन गडकरी को कमजोर करने का प्रयास है कि उनकी जो छवि है उसे धूमिल करने का प्रयास है? अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति है, मोदी शाह का जो ब्रिगेड है, मोदी शाह की जो कोठरी है, उससे और जो विरोधी हैं उनके बीच में चल रही है। खुलकर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सतह पर आने लगा है सारा का सारा मामला। और जो विवेक बंटी साहू का खत है, पत्र है, उसे इसी सब से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में नितिन गडकरी की ओर से क्या जवाब आता है वो बड़ा दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या वो बंटी साहू को खत का जवाब देते हैं। जो कुछ अपडेट होगा 4PM अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, अभी राजनीति इस पूरे मामले मसले पर गडकरी वर्सेस मोदी शाह है वो तेज चल रही है और उसी का हिस्सा इसे माना जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।